द्रव्य हो शुदा शीघ्रतिया जीरे बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। गरुण जी प्रेम पूर्वक विनम्र एवं कोमल वचन बोले। गरुण जी काकभूषण जी से कहते हैं कि मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा सिंधु, मुलास मानकर विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, माया से दूर, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम तथा श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कवन देहि यह पाई, ताते सकल मोहि कहूँ बुझाई। राम चरित शरे सुंदर स्वामी, पायहूँ कहाँ कहूँ नभ गामी। हे प्रभु, आपने यह काक का शरीर कैसे प्राप्त किया? यह सुंदर रामचरित आपने कहां से सुना? यह भी मुझे समझाकर बताइए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। अतः मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। नाग, मनुष्य, देवता, चर अचर जीव तथा यह संपूर्ण काल का कलेवा है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा ही आवश्यक है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखलाता। हे प्रभु, इसका क्या कारण है? मुझे बताइए कि यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम नष्ट हो गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब मुझे प्रेम पूर्वक बताइए। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, गरुण जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी प्रसन्न हुए और प्रेम से बोले कि हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है। आपने प्रश्न किए है, यह प्रश्न मुझे बहुत अच्छा लगा। आपके प्रेम युक्त ऐसे सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अनेक जन्मों की याद आ गई है। मैं अपनी सब कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, आप सादर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मकेशम दमे व्रत दाना, बिरति विवेक जोगी विज्ञाना। सब करे फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु कोई न पावई क्षेमा। काकभूषण जी कहते हैं कि अनेक जप तप यज्ञ शम दम व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबके फल श्री राम जी के चरणों में प्रेम होता है। इन सब का यही फल है कि प्रभु श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, इसके बिना किसी को भी कल्याण प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसलिए इस शरीर पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, उससे सभी प्रेम करते हैं। हे गरुण जी, वेदों में ऐसी नीति है और सज्जन भी यही कहते हैं कि अपना समझकर अत्यंत नीच व्यक्ति से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से पैदा होता है और उसी से सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसीलिए उस परम अपवित्र कीड़े को भी लोग अपने प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में उसका प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिसे पाकर श्री राम जी का भजन किया जाए।
जो व्यक्ति श्री राम जी के विमुख है, यदि उसे ब्रह्मा जी के समान शरीर मिल जाए तो भी कवि और विद्वान उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसीलिए शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसीलिए हे स्वामी, यह शरीर मुझे अत्यंत प्रिय है। मेरा मरण भी अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने बताया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की थी। श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सो सका। मैंने अनेक जन्मों में नाना प्रकार के योग, जब तक यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुण जी, संसार में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार जन्म नहीं लिया? मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर इस जन्म की भांति मैं कभी सुखी नहीं हुआ। मुझे अनेक जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह नहीं गिर सका। अब मैं आपको अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है तथा जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद विरोधी थे। उसी कलयुग में मुझे अयोध्यापुरी में शूद्र का शरीर प्राप्त हुआ। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। मैं धन का अभिमानी, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, फिर भी मैं उस समय उसकी महिमा नहीं जान सका। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना है। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा कहा है कि किसी भी जन्म में जो कोई अयोध्या में निवास कर लेता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के प्रति आसक्त हो जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी समझ सकता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। वह कलिकाल बड़ा कठिन था, उसमें सभी नर नारी पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस्त कर लिया था। सब सद्ग्रंथ लुप्त हो गए थे। घमंडी व्यक्तियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके अनेक पंथ प्रकट कर दिए थे। सभी लोग मोह के वशीभूत हो गए थे। शुभ कर्मों का लोभ ने ग्रस्त कर लिया। ये ज्ञान के भंडार, वे श्री हरि के वाहन सुनिए। और मैं कलयुग के कुछ धर्म बताता हूं। कलयुग में वर्ण धर्म रहता है। कलयुग में चारों आश्रम रहते हैं। सभी स्त्री पुरुष वेदों का विरोध करते रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसे जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आडंबर रचता है वही दंभी है। उसी को सब संत कहते हैं। जो दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है उसी को बड़ा आचार्य माना जाता है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करता है, कलयुग में उसी व्यक्ति को गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़ देता है, कलयुग में वही व्यक्ति ज्ञानी है, वही वैराग्यवान माना जाता है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, कलयुग में वही प्रसिद्ध तपस्वी कहलाता है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्षय अभक्षय कुछ भी खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और कलयुग में उनकी ही पूजा होती है। जो अपने आचरण से दूसरों का अहित करते हैं, उनको बड़ा गौरव प्राप्त होता है और वे ही सम्मान के योग्य माने जाते हैं। जो मन, वचन और कर्म से झूठ बोलने वाले होते हैं, कलयुग में वही अच्छे वक्ता माने जाते हैं। सभी मनुष्य स्त्रियों के वश में रहकर बाजीगर के बंदर की भांति नाचते हैं। शूद्र ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश देते हैं और गले में जनेऊ डालकर दान ग्रहण करते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर तथा
क्रोधी तथा देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के धाम अपने सुंदर पति को छोड़कर परपोष का सेवन करती हैं। सुहागिनी स्त्रियां आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाएं नित्य नई श्रृंगार करती हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे के समान हिसाब होता है। शिष्य गुरु के उपदेश को नहीं सुनता, इसीलिए उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं होती। जो गुरु शिष्य का धन हरण कर लेता है पर शोक नहीं करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात ही नहीं करते, पर वे थोड़े से लोग के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर डालते हैं। शुद्ध ब्राह्मणों से कहते हैं कि हम तुमसे कुछ कम नहीं है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें आंख दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हैं, वे ही व्यक्ति ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। वे स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, जो सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं वे उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं, वे लोग युगों तक नरकों में पड़े रहते हैं। तेली, कुमार, चांडाल, भील, कौर और कलवार आदि निम्न वर्ण के व्यक्ति स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी बन जाते हैं। ब्राह्मण उनकी पूजा करते हैं और अपने ही हाथों से अपने दोनों लोक नष्ट कर देते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचार भ्रष्ट, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों में संपर्क बना लेते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन पर बैठकर प्राणों का परायण करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति मनचाहा आचरण करता है, ऐसी अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से हट गए हैं। वे पाप करते हैं और उसके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक व प्रिय वस्तु का वियोग प्राप्त करते हैं। वेद सम्मत वैराग्य व ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश व्यक्ति उस मार्ग पर नहीं चलते और अनेक नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी धन खर्च करके अपने घर को सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसका तो विश्व ने हरण कर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थी दरिद्र हो गए। कलयुग की लीला तो कुछ कही नहीं जाती। कुलवती तथा सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और घर में दासी को रख लेते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं देख लेते। जब से ससुराल प्यारी लगने लगती है, तब से वह कुटुंबी शत्रु रूप हो जाते हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य बिना अपराध के ही दंड देकर उसकी दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन होने पर वे कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगा बदन रहना तपस्वी का हो गया। जो वेद व प्राणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही प्रभु के भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि तो अनेक हो गए, पर कवियों का आश्रयदाता कोई सुनाई नहीं पड़ता। गुण में भी दोष निकालने वाले बहुत, पर गुणी कोई नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना लोग दुखी होकर मरते हैं। कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह, काम और मद समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे हैं। इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। स्त्रियों के बाल ही उनके रह गए हैं, अर्थात उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया। उनको भूख भी अधिक लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और अनेक प्रकार की ममता के कारण दुखी रहती हैं।
वे सुख तो चाहते हैं पर धर्म में उनकी आस्था नहीं है। बुद्धि थोड़ी और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, कहीं सुख नहीं मिलता है, अकारण ही अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का सा थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर दिया है। कोई बहन बेटी का विचार नहीं कर रहा है। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, न शीतलता ही है। सभी जाति कुजाति के लोग भीख मांगने वाले बन गए हैं। ईर्ष्या, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहा है। समता समान हो गई है। सब कोई वियोग और शोक से भरे हुए हैं। वर्ण आश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। सभी स्त्री पुरुष शरीर के ही पालन पोषण में लगे हुए हैं। संसार भर में केवल वही व्यक्ति रह गए हैं जो दूसरों की निंदा करते हैं। कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलिकाल में एक गुण भी है कि उसमें बिना परिश्रम के ही भावबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती रही है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से प्राप्त कर लेते हैं। सतयुग में सभी योगी और विज्ञानी होते हैं। प्रभु का ध्यान करके सब भवसागर से चल जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु को समर्पित करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री राम जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, परंतु कलयुग में तो केवल श्री हरि का गान करके ही मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग में न तो यज्ञ है न ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सब भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी का भजन और प्रेम सहित उनके गुणों का गान करता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग की एक महिमा यह है कि इसमें मानसिक पुण्य तो होते हैं, पर मानसिक पाप नहीं होते। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण को गाकर मनुष्य बिना परिश्रम के ही संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, दया, तप और दान, जिनमें से कलयुग में केवल एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। किसी भी प्रकार का दान ही कल्याण करता है। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर लोगों के हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य प्रति होते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य को श्री राम जी के निर्मल गुण को गाकर बिना परिश्रम के ही संसार रूपी समुद्र से पार हो जाना चाहिए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जपे जातु वंदे, जपे जातु वंदे, सुबह और शाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कलयुग में केवल यही साचा नाम, श्री राम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।